नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों हमें बार बार रोग आकर घेर लेते हैं। हमारे शरीर में दो किडनी है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट किडनी 80% अल्कलाइन 20% एसिड फिल्टर करती है, ऐसे ही लेफ्ट किडनी 80% एसिड और 20% अल्कलाइन फिल्टर करती है। जब इन दोनों किडनियों का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हम रोगी हो जाते हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है जो भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ गए हैं उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना, ये किडनी का काम होता है। जब हमारी बॉडी में एसिड अल्कलाइन का इम्बैलेंस हो जाता है, अगर हम कहें कि हम अपनी बॉडी को इस प्रकार से डिवाइड करते, जो लेफ्ट साइड है हमारी वो एसिडिक साइड है और जो राइट साइड है वो हमारी अल्कलाइन साइड है। इसको हम बड़ी आसानी से चेक भी करते। ये अपने दोनों हाथों की फोर्थ फिंगर, रिंग फिंगर को इस प्रकार से हमें दबाना है और चेक करना है। ऐसे ही इसको दबाना चेक करना है, या हम दूसरे व्यक्ति की भी कर सकते हैं। जब हमने पाया कि हमारे लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर में यानी कि रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द है, इसका मतलब मेरा एसिड बढ़ा हुआ है। और अगर राइट हैंड के फोर्थ फिंगर के रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द है, इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारा अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। जब एसिड अल्कलाइन का इनबैलेंस हो जाता है, यानी कि इन दोनों में असंतुलन हो जाते हैं, या तो एसिड बढ़ेगी तो अलग रोग आएंगे, अल्कलाइन बढ़ेगी तो अलग रोग आएंगे। जैसे कि किसी को डायबिटीज है, ये एसिडिक प्रॉब्लम है। सर्वाइकल होना एक एसिडिक प्रॉब्लम है। लो बीपी होना एक एसिडिक प्रॉब्लम है। ऐसे ही हाई बीपी होना अल्कलाइन प्रॉब्लम है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अल्कलाइन प्रॉब्लम है। फिट्स आना अल्कलाइन प्रॉब्लम है। कैंसर होना अल्कलाइन प्रॉब्लम है। इस प्रकार से हम कुछ बीमारियों के आधार पर भी ये पता लगाते हैं कि ये एसिडिक डिजीज है या अल्कलाइन डिजीज है। अगर आपको यूडीएफ की समस्या रहती है, यानी कि आपके मोशन में अनपचा खाना आता है, यूडीएफ मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, मोशन में अनपचा खाना आना। जैसे कि हमने मेथी खाई, मेथी का पत्ता हमें मोशन में नजर आता है। हमने भिंडी खाई, भिंडी का बीज मोशन में आता है। टमाटर खाया, टमाटर का बीज मोशन में आता है। मटर खाई, मटर का छिलका हमें मोशन में नजर आता है। इसे हम यूडीएफ बोलते हैं। हमारे पेट में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक पीएच लेवल होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब ये 0 से 3 के बीच में होता है, इसका मतलब हमारे पेट का एसिड बिल्कुल ठीक है, और उस कंडीशन में हम कुछ भी खाएं वो पचेगा ही पचेगा, क्योंकि हमारे पेट का एसिड बिल्कुल परफेक्ट है। जब इसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि अपर वाली साइड में चला जाता है, अल्कलाइन साइड में चला जाता है, तो हमें बहुत सारे रोग आते हैं और हमारा डाइजेशन भी इससे प्रभावित होता है। इसे हम बोलते हैं HCl। और ये 3 प्रकार से बना हुआ है, यानी कि 3 केमिकल से मिलकर बना हुआ है, एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। जब इन तीनों का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है तो इसके कारण से भी हमें यूडीएफ आ सकता है। हमारे HCl का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी किडनीज और हमारे लंग्स अगर ठीक रहे तो हमें कोई भी रोग नहीं आ सकता। इन तीनों का ठीक होना हमारे स्वस्थ होने के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी हमें कोई रोग आएगा, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ही हमें रोग आएगा, केवल एक्सीडेंटल केस को छोड़ दिया जाए। क्योंकि किडनी का काम क्या है? टॉक्सिन को बाहर निकालना। लंग्स का काम क्या है? ब्रीदिंग क्रिया करना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं और जब खाना एनएस के द्वारा बाहर निकलता है, इसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी केमिकल सिक्रेशन हो रहा होता है, बीच में जो भी केमिकल मिल रहे होते हैं हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, जब ये ठीक प्रकार से कार्य कर रहे होंगे तो हमें कोई रोग नहीं आ सकता। और एक कारण होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। जैसे कि अगर कोई बीमारी पेरेंट्स में है, जैसे किसी पेरेंट्स में डायबिटीज है तो बच्चे को भी डायबिटीज होने के चांस हो सकते हैं। पेरेंट्स को हाइपोथायराइड है तो बच्चे को भी हाइपोथायराइड हो सकता है। किसी को ब्रीदिंग इश्यू है, अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो बच्चे को भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। इस आधार पर हम कहते हैं कि अगर ये पैरामीटर हम देखते हैं तो इस आधार पर हम रोगी हो सकते हैं। ये सारे पैरामीटर होते हैं हमें ये पता लगाने के लिए कि हमें रोग क्यों आया। जब भी रोग आएंगे इनमें से कोई ना कोई कारण डेफिनेटली होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कारण नजर आता है तो समय रहते हुए आपको अपना तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए। बिना समय गंवाए आपको अपना इलाज कर देना चाहिए। इलाज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम ना कोई दवाई देते हैं, ना कोई मशीन का यूज करते हैं, ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हम न्यूरोथेरेपी करते हैं, हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। इसमें हम विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंस्ट्रूमेंट
केवल प्रेशर से आपकी बॉडी के सिस्टम को ठीक कर देते हैं। जो ईश्वर ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी बनाई है, हम जब पैदा हुए तो हम निरोगी थे, हमें कोई रोग नहीं था, लेकिन कुछ कारणवश हमारी गलत आदतों के कारण से, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण से, हमारे एक्सरसाइज ना करने के कारण से हम स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं, हमें डिप्रेशन है, इसके कारण से हम रोगी बने हैं। न्यूरोथेरेपी इसी पर कार्य करती है और आपकी डिजीज को हम विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। इसलिए समय बिना गंवाए हुए, कहीं ऐसा ना हो आप टेस्ट कराते रहे, आपकी बीमारी रिपोर्ट में भी नहीं आती। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं आती, पेशेंट भटकता रहता है। हम न्यूरोथेरेपी में सेल्फ डायग्नोज करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है तो उसके रिपोर्ट के आधार पर भी हम डायग्नोज करते हैं और आपकी बॉडी के सिस्टम को देखकर भी हम आपको डायग्नोज करते हैं। आपकी बीमारी को अच्छे से समझकर हम आपका इलाज करेंगे और आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाने वाली है और आप पहले की तरह बहुत कम खर्चे में स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।